नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम काशीगंगा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, बच्चों की भीड़ देख रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पर, और इनके मम्मी और कुछ पुरुष लोग यहाँ पर मोर्चे पे बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि कुछ महीने पहले महानगर पालिका ने काशी मेरा के मीनाक्षी नगर में बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई की थी, जहाँ पर ये लोग रहते थे। लेकिन महानगर पालिका का कहना था कि ये सारे के सारे अवैध तरीके से रहते थे और वो जगह जो थी आरक्षण की जगह थी, जिसे महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई करके खाली करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं ने इसे फिर सुर देना शुरू किया है और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंकुश मालुसरे और होप फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिल मिश्रा द्वारा इस मोर्चे की अगुवाई की गई। आइए जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो जय हिंद। मैं इस मुद्दे को, भीमनगर के मुद्दे को जो मैंने उठाया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं महानगर पालिका भूमाफियाओं की सांठगांठ हमें दिख रही है। इसलिए हम लोग इस मुद्दे में बीच में आए हुए हैं। हमारी मांग महानगर पालिका से सिर्फ इतनी है कि जब तक भूमाफिया मनोज चौहान या फिर उसके जो भी अन्य साथी हैं, उनसे गरीबों के जो भी पेमेंट दिए गए हैं, जो उनके पैसे हैं, वो वापस नहीं मिल जाते हैं, तब तक उन गरीबों को उस जगह पे रहने की सहूलियत दी जाए। सर, आज कल जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उस तोड़क कार्रवाई को हमने कल विरोध किया। पहली बात तो 26 तारीख को हमारा जिला कार्यालय का उद्घाटन था। उस दिन माननीय नामदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब आए थे। उस दिन आवाड़ साहब के पास उस स्थानिक लोग जो थे, ये होप्स फाउंडेशन के नेतृत्व में, साहिल जी के नेतृत्व में आवाड़ साहब को मिले। आवाड़ साहब ने उसी टाइम पर कमिश्नर डोले साहब को और स्वप्निल सावंत जो सहायक आयुक्त थे, उनको फ़ोन लगाया। उनको बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना है, जो घटना हमें अधिकार देती है, उस अधिकार के आदर रखते हुए पहला पुनर्वसन करना चाहिए। वो लीगल अनलीगल जो सेकंड पार्ट है, लेकिन जिन लोगों ने 10-10, 15-15 लाख रुपए का घर लिया था, उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब तक उनका पुनर्वसन नहीं होता है, तब तक कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको सूचना की थी। लेकिन मंत्री महोदय का सूचना का पालन नहीं करते हुए दूसरे दिन ही डायरेक्टली वो लोग गए और उन लोगों ने हमारे जो उधर के लोग हैं रहने वाले, उनको दमदाटी दिया और बोला खाली हो जाओ। लेकिन उसी दिन नहीं है, लेकिन कल उनके ऊपर कार्रवाई करने गए। हम लोग गए और उनको रोका, उधर से वापस जाने के लिए मजबूर किया। उसी दिन आज का जो 11 बजे का 10 बजे का हम लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाला था और वो आयुक्त के साथ में हम जहाँ पूछने के लिए जाने वाले थे, लेकिन काशीमेरा पुलिस स्टेशन ने वो ग्रीन विलेज में ही उन्होंने ताबे में लिया और इधर बिठा लिया। इसके बाद में सम्माननीय कालेसर डीसीपी ने आयुक्त को बुलाया, उनके साथ चर्चा हुई और उन्होंने ये आश्वासित दिया है कि सम्माननीय आयुक्त के साथ में आने वाले 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में जो चर्चा करेंगे और उनका पुनर्वसन, सबका पुनर्वसन होगा, ऐसा आश्वासन दिया है। अंकुश जी, जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी, महानगर पालिका ने बड़ी तोड़क कार्रवाई की थी, लेकिन उस वक्त राष्ट्रवादी कहीं इनके साथ खड़ी नजर नहीं आई थी, क्या कहेंगे? जब वो कार्रवाई हुई, मैं उस टाइम पर लक्की नहीं गाँव था, क्योंकि हमारा पिताजी का थोड़ा सा ये था, इसलिए। लेकिन मेरे को जब पता चला तो मैं मेरे उधर के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश जी लांबे, गुप्ता जी, बाबूराव शिंदे, इनको बोला था कि उन राष्ट्रवादी का पहला फर्ज बनता है कि उन गरीब लोगों के हाथ के लिए उधर खड़ा रहिए। देखिए अंकुश जी, मुझे याद है मैंने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी महानगर पालिका के सामने। ये सारे जो बाधित थे वो महानगर पालिका के बाहर मोर्चाबंदी कर रहे थे और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन विकास आघाड़ी इनके पक्ष में खड़ी थी। बाकी किसी पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। एक इंसान से नहीं चलती। अगर आप नहीं थे तो आपके पदाधिकारी बहुत है, क्या आप अकेले ही राष्ट्रवादी में काम करते हैं? अभी आपने जब ये क्वेश्चन किया तो बहुजन विकास आघाड़ी खड़ी रही, बहुत अच्छा, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे माजिद भाई बोल रहे हैं कि जिस दिन टूटा उसी दिन उन्होंने जो खाना जो लोगों को देना वगैरह था वो उन्होंने खुद दिया। अभी रही उस टाइम पर मैं नया अध्यक्ष था, संगठन बनना चालू किया था, इन लोगों ने विजिट भी दिया था। संगठन के ऐसे लोग नहीं थे कि जो फटकन जाके उनको क्या करे, बोलो हाँ, वो ऐसा सिचुएशन नहीं था। आज के इस मुद्दे में मुझे इतना ही कहना है, जैसे मालूसरे साहब ने कहा कि हम आम जनता के हक के लिए आज ये लड़ाई कर रहे हैं। आज उनकी कुछ भी गलती नहीं है, उन्होंने उस जगह को लीगल समझ के लिया है, उस जगह को प्रॉपर देख के लिया है कि भाई ये जगह लीगल है। आज ये गलती है तो भू माफिया की गलती है।
अगर गलती है तो प्रशासन की गलती के, भू माफिया को उन्होंने पहले ही इस चीज को रोकना चाहिए था। आज जो बेघर हुई जनता है, जैसे 26 तारीख को हमारे मंत्री महोदय अवार्ड साहब आकर आए थे, उन्होंने दिलीप ढोले साहब और गायकवाड़ साहब से बात की थी कि इनको पूर्ण वसन करके दिया जाए, और जो भी तोड़क कार्रवाई होती है उसके पहले आपको इनको नोटिस देना चाहिए। बिना नोटिस दिए आप अगर तोड़क कार्रवाई करते हो तो ये चीज गलत है कहीं ना कहीं। मैं बड़े खेत से कहना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहाँ चिल्ला कर कह रहे हैं कि पत्रकार लोग पैसा लेते हैं और बनाने का पैसा लेते हैं, तो आखिर पत्रकारों पे क्यों इल्जाम लगाया जाता है? देखो, मैंने अभी तक आपका चैनल से ये करने तक कम से कम 10-15 लोगों के चैनल को मैंने अपना बाइट दिया। मैंने उस बाइट में मैंने तो आपने जो बोल रहे वो मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैंने आयुक्त मारुति गायकवाड़ जी को सामने खड़ा रह के ये बोला है कि आप में ये झोपड़पट्टी बनने में या ये चौल बनने में आपके वार्ड ऑफिसर, आपके अधिकारी लोगों का हाथ है। मैं कहा भी पत्रकार का नाम नहीं लिया। आप ही के यहाँ पे पदाधिकारी चिल्ला चिल्ला के लोगों को बाइट दे रहे हैं, तो कहाँ तक शोभनीय है ये बातें? क्योंकि आपको अगर नाम लेना है तो किसी पत्रकार का सरेआम लीजिए। अगर आपसे कोई पत्रकार पैसा मांगता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, खंडनी का मामला दाखिल कराइए, लेकिन आपको इल्जाम लगाने का हक किसने दिया? मैंने तो सुना नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है तो ये शोभनीय नहीं है। उन्होंने जो बोला होगा वो इंडिविजुअली बोला होगा और गलत है। देखिए दर्शकों, अभी हमने कहा था, चिल्ला चिल्ला के चीख कर कहा था कि किस तरह से इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इल्जाम कितना सही होता है आइए जानते हैं मैडम से क्या कहना चाहेंगी। मैडम, अभी आपने पत्रकारों को कहा कि पत्रकार लोग पैसा लेते हैं, 1000-2000 रुपये लेते हैं, तो कैसा इल्जाम आपने लगाया? आपके पास क्या एविडेंस है पत्रकार पैसा लेते हैं? एविडेंस मुझे आपको चौकी में कंप्लेंट भी मिल जाएगी। धर्मेंद्र पाल करके पत्रकार है, आपको चौकी में एनसी मिल जाएंगे उनके खिलाफ। और उसके बाद में आप ये जनता जो है अभी जहाँ पे बाहर भी खड़ी है अभी तक लोग, उनसे पूछ सकते हैं कि वो पत्रकार का कार्ड लेके वहाँ पे जाते हैं पाड़े पे, आपका बांधकाम हुआ है, अगर आपने मुझे 500 रुपया नहीं दिया तो फोटो खींच के बीएमसी के ग्रुप में डालो। मैडम, आपको रोक रहा हूँ, आपको जानना चाहिए कि धर्मेंद्र पाल पत्रकार है या नहीं है, और चौकी में अगर आपने कंप्लेंट दी तो उसके ऊपर खंडनी का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? हाँ, तो ये कंप्लेंट तो मैंने नहीं दी है, पहली बात। उनका अभी भी वीडियो वायरल है। आप पूरे पत्रकार समाज पे इल्जाम लगा रही हैं। आप पूरे पत्रकार समाज पे इल्जाम लगा के पत्रकार को करप्ट बता रही है, लेकिन आपने आपने खुद यहाँ पे कंप्लेंट दी है पुलिस स्टेशन में। मैं बोली ना आपको, वायरल रिकॉर्डिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पत्रकार समाज पे इल्जाम लगाते हो तो पहले एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। ये माशा का पाड़ा इधर जो एरिया है उधर महानगर पालिका का आरक्षण है, वो जगह पे अनधिकृत जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए महानगर पालिका ने बहुत बार उधर कार्रवाई किया। अभी ये लोगों का कहना है जो आए थे कि उनके ऊपर हमें ये करो और दूसरा जगह दो या ये करो, ऐसा उनका एक कहना था, इसलिए वो मोर्चा का आयोजन कर रहे थे। हमने उनको मोर्चा निकालने नहीं दिया, उनको डायरेक्ट यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाया। उसके बाद महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के इंचार्ज मारुति गायकवाड़ साहब आए थे। उन्होंने उनको जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल जो ये है, उनको सामने बताया और उनके ऊपर जो सजेशन दे के कानून में जो कार्रवाई होगी वो बताया गया। जो ये कानून की तरफ लीगल जो प्रोसीजर है वो उनके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से इसका यह आह्वान करूँगा कि ऐसे इलीगल जगह पे या गवर्नमेंट जगह पे ऐसे इलीगल झोपड़े मत खरीदो। छोटा आमिष दे के, जगह का आमिष दे के ऐसे ये लोग फंसाते, उनके ऊपर भरोसा मत रखो। उनको कुछ ऐसा इलीगल बांधकाम या इलीगल घर मत ले लो, ये पुलिस की तरफ से आह्वान है।